सो ट्रेडर्स, ये है एक नया चैलेंज जिसमें हम लोग रिटर्न निकालने वाले हैं 100%। ठीक है, और आज देखो ये जो चैलेंज रहेगा ये स्टॉक के ऊपर नहीं है, ये चैलेंज है सिर्फ इंडेक्स के ऊपर। इंडेक्स के ऊपर 100% रिटर्न। तो मैंने ये स्टार्ट किया था विथ 10K और अभी हमारे पास है 12.6K। आज हमारा लॉस हुआ है 700 रुपीज़ का। ठीक है, पूरा सेटअप पे मैं बताता हूँ। आज हमारा सेटअप चला भी था और हमारा एसएल भी हिट हुआ है। ठीक है, और ये जाहिर सी बात है, हमारे जो सेटअप्स रहते हैं उनमें एसएल तो जाएंगे ही जाएंगे। कहाँ पे एसएल हिट हुआ है, कहाँ आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, सब डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है, स्टॉक में आज हमारा एक ही निकला था, दैट इज 361। ये स्टॉक का नाम है गाइस। तो ये एक ही ट्रेड था हमारा, मैंने आज एक ही ट्रेड दिया है। खुद देखो ग्रुप में भी मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बताई है, 361। 527 पे हमारी बाइंग थी, 540 हमारा टारगेट था। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अभी सेम चीज़ हम रोज़ करते हैं। ठीक है, हमने स्टॉक निकाला, फिल्टर आउट किया, एनालिसिस करी, एंट्री पॉइंट निकाला, स्टॉप लॉस लगाया और बैठ गए। ठीक है, यही सेम चीज़ मैं हर रोज़ करता आ रहा हूँ। ठीक है, कल भी मैंने किया था, परसों भी किया था, मतलब इस वीक में जब लॉस हुआ है तब तक हमने सेम चीज़ ही फॉलो करी है। अब उस टाइम पे हमारा लॉस था, ठीक है, बट आज भी सेम चीज़ फॉलो करी है, बट आज हो गया प्रॉफिट। तो ऐसा कैसे भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलता है। ठीक है, अब जो आप कुछ फॉलो कर लोगे, कोई गारंटी नहीं दे सकता उसमें आपका लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप बस उम्मीद कर सकते हो। आपका काम है प्रोसेस को फॉलो करना, ना कि ये सोचना कि हमें प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वही प्रोसेस आज भी हमने फॉलो किया। मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में था, सुबह सुबह कितना बड़ा गैप अप हुआ था, उसके बाद भी हमने यहाँ पे एंट्री करी है किस पॉइंट पे? ठीक है, 527 पे हमने एंट्री करी थी। इस पॉइंट पे हमारा टारगेट कितना था? 540 का हमारा टारगेट था। ठीक है, एग्जैक्टली इसने 540 का हाई लगाया, एग्जैक्टली 540 का हाई। ठीक है, आप जाके चेक कर लेना, इसका आज का हाई है 540। ठीक है, अभी खुद ये गया था ये 540 पे। यहाँ पर अब मैं एग्जिट कर देता हूँ भाई। जो मेरी रिमेनिंग क्वांटिटी, जो 15 क्वांटिटी बची हुई है, उसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि देखो अभी हो सकता है कि यहाँ से पूरा स्टॉप लॉस काट दे मेरा, या फिर देखो अब एग्जैक्टली इसने 540 से नीचे जाना चालू कर दिया है। बट ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अभी हमारा इसका स्टॉप लॉस है 534। ठीक है, मैं इसका स्टॉप लॉस कर देता हूँ 535 का। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस गया तो जाने दो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली स्टॉप लॉस ही जाएगा, पर ठीक है कोई बात नहीं। उस केस में भी हमारे पास प्रॉफिट रहेगा अराउंड 500 का। तो अब देखो क्या हुआ, मंडे हमने लॉस किया था, ट्यूसडे हमने प्रॉफिट किया था, वेडनेसडे हमारा लॉस था, कल हमारा बहुत छोटा सा लॉस था। ठीक है, टीएसएल गए थे हमारे 3 पॉइंट से, स्टॉप लॉस छूट रहे, हमारे 3 पॉइंट से टारगेट छूट गए थे, और आज देखो क्या हुआ, प्रॉफिट। तो मैंने ग्रुप में पूछा कि मैं ये वीक क्या मार्क करूं भाई, पॉजिटिव मार्क करूं कि नेगेटिव मार्क करूं? आप लोग खुद ही मुझे बता दो। लेट्स सी, देखो जो हमारे यहाँ पे हो गया स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड। ठीक है, और ऐसे ही ट्रेडिंग होती है। मैंने यहाँ पे क्या किया था, अपनी जो मैंने क्वांटिटी ली थी, यहाँ पर 40 क्वांटिटी लिया था, राइट। यहाँ पे मैंने कितना क्वांटिटी आपको बता रखा है, देखो 50 क्वांटिटी मैंने बता रखा है, उसमें से मैंने सारी क्वांटिटी निकाल दी थी। सिर्फ 15 क्वांटिटी थी जो मैं ट्रेल कर रहा था, आपके सामने ही मैंने अभी एग्जिट किया है। ठीक है, उसको मैं ट्रेल करते हुए कहाँ तक लेके आया था, 535 तक। ठीक है, कायदे से मुझे यहाँ रखना चाहिए था, बट ठीक है, टाइम हो चुका है, 3:15 हो रहे हैं, तो वैसे भी मेरे को एग्जिट करना ही था। और एग्जैक्टली इसने 540 का हाई लगा के यहाँ से नीचे आया 2 बार। तो ये हो गया हमारा डन। 509 का यहाँ प्रॉफिट है, वहाँ 700 का लॉस है, तो बहुत छोटा सा लॉस हुआ है आज, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो अब एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रही है, स्टॉक में हमने जो एंट्री करी, आज हमारा चला और हमें प्रॉफिट्स भी मिले। ठीक है, कल नहीं चला। यही मैंने ग्रुप पे पूछा था कि मैं इसको क्या मार्क करूँ। कुछ लोगों का कहना है कि आप न्यूट्रल करो, कुछ का कहना है कि स्मॉल पॉजिटिव करो। ठीक है, बट मैं मार्क कर रहा हूँ एज ए न्यूट्रल। तो ये है हमारा वीकली रिजल्ट, आप देख लो। ये था सितंबर मंथ जिसमें हमने प्रॉफिट में क्लोज किया था। अब ये है अक्टूबर मंथ। पिछला वीक भी हमारा न्यूट्रल था, ये वाला वीक भी न्यूट्रल है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको वही चीज, जो चीज मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो पूरा ट्रांसपेरेंसी यहाँ मेंटेन्ड है। जो चीज मैंने वहाँ लिखी है, देखो लॉस प्रॉफिट लॉस, आप मैच कर लेना जाके। ठीक है, न्यूट्रल यहाँ पे भी है, न्यूट्रल यहाँ पर भी है। ये अच्छा है कि हम लोग एटलीस्ट लॉस में तो नहीं गए हैं। ठीक है, मेरा खुद का मैंने चेक किया है, मैं लॉस में नहीं हूँ, बट हाँ कुछ ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं है, तो हम एज ए न्यूट्रल लेके चलते हैं। ठीक है, अब बचा है हमारे पास 2 वीक। ठीक है, अब एक्यूरेसी, कुछ लोग बात करते हैं ना यहाँ पे एक्यूरेसी क्या है आपकी। ठीक है, अब भाई मैं यहाँ पे चलो ये वाला वीक मैं पॉजिटिव में क्लोज करता हूँ और ये वाला वीक ना मैं न्यूट्रल में क्लोज करता हूँ या नेगेटिव करता हूँ, फिर भी पूरा मंथ मैं पॉजिटिव में क्लोज करूंगा। ठीक है, अब मेरी एक्यूरेसी क्या रहेगी, एक वीक में पॉजिटिव था आउट ऑफ 4 वीक्स, कितना होगी मेरी एक्यूरेसी, 25%। क्या आपको मुझे फॉलो करना चाहिए? भाई आप लोग ज्यादा समझदार हो, कुछ लोग ना यहाँ पे 99% एक्यूरेसी भी देते हैं, आप उनको ज्वाइन कर लेना। अगर ये चीजें चल रही होती तो इस दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। ठीक है, आप खुद सोचो लॉजिक, अगर 99% एक्यूरेसी है किसी की, तो भाई अदानी अंबानी ये सब अपना बिजनेस छोड़ के ना इसी में घुस जाते, अच्छा पैसा बनाते। तो भाई एक्यूरेसी, आप लोग अगर एक्यूरेसी की बात करते हो और आज भी एक्यूरेसी के पीछे भाग रहे हो,
तो भाई आपको दो चीज करने की जरूरत है। पहला, या तो आप स्टॉक मार्केट ही छोड़ दो, ठीक है, ये हार्श वर्ड है बट ट्रुथ यही है। दूसरा, या तो आप सीखना चालू कर दो, ठीक है। यहाँ पे जो चीज चलती है ना, मैं आपको सिंपल सा एक चीज बताता हूँ यहाँ क्या चलता है। यहाँ चलता है 10% स्ट्रेटेजी, ठीक है, जो आप सेटअप बोल रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो उसको, ठीक है। 80% रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। 9.99% आपका डिसिप्लिन, 0.01% आपका लक। कमेंट करना अगर आप इससे एग्री करते हो, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या, आपके हाथ में क्या क्या है? स्ट्रेटेजी आपके हाथ में, 80% आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में, 9.99% डिसिप्लिन आपके हाथ में, 0.0% जो है लक, वो आपके हाथ में नहीं है। तो बेसिकली आप 99.99% चांसेस ये हैं कि आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप एक्यूरेसी के पीछे भागोगे, इसमें कहीं पे भी एक्यूरेसी का नाम लिया मैंने नहीं, एक्यूरेसी का कोई लेना देना नहीं भाई। जो बड़े से बड़े ट्रेडर्स हैं ना, उनकी एक्यूरेसी 20% होती है, 25% होती है। आप जाके गूगल कर लेना, दुनिया का सबसे बेस्ट इंट्राडे ट्रेडर, उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी? उसकी एक्यूरेसी होती है 20 to 30%। और ऐसे ही मार्केट में पैसा बनता है, ठीक है। तो जो लोग एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं भाई, यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आपको मार्केट के बारे में सीखना पड़ेगा, एक्यूरेसी के बारे में भूल जाओ। मैं ऐसे ही बात करता हूँ भाई, मैं यहाँ पे किसी को प्लीज करने नहीं आया हूँ कि भाई मेरा कोर्स ले लो, आपका बहुत फायदा हो जाएगा। ऐसा कुछ मेरे पास है ही नहीं कि मैं आप लोगों को प्लीज करूं, अच्छी अच्छी बातें बोलूँ कि कोई बात नहीं गाइस, ऐसा होता है वैसा होता है। नहीं भाई, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। एक्यूरेसी के पीछे मैं भी बहुत भागा हूँ और मैंने बहुत पैसा गंवाया है। तो जो लोग एक्यूरेसी की बात करते हैं भाई, वो स्टॉक मार्केट में आने के लिए अभी तैयार नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स का। जैसा लोगों ने बोला है, बहुत लोगों ने पॉजिटिव भी बोला है, बट मैं मार्क कर रहा हूँ एज ए न्यूट्रल। देखो क्या मजा आ गया, इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद यहाँ पे घूम रहा है, बट ठीक है, चलो गया खत्म। 3-15 हो चुके हैं, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी की। निफ्टी में आज मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने आपसे क्या कहा, ये जो लाइन में ड्रॉ करता हूँ, देखो इसमें कितना प्यारा इसने आज इसको यहाँ पे सपोर्ट किया है ना। एग्जैक्टली इस पॉइंट से यहाँ से रिटर्न आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता तो यहाँ ट्रेड कर सकता था, बट ठीक है, एनीवे मैं आपको पूरा बताता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम जो लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम आज वो लाइव देखेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे जाते हैं, ठीक है। हमारे सेटअप में भी स्टॉप लॉस जाता है। अभी तक मैंने जितनी बार भी आपको सेटअप बताया, उसमें हमारा एक बार भी एसएल नहीं गया, बट आज हमारा एसएल गया है, ठीक है। कैसे और कहाँ आपको एंट्री करनी चाहिए थी? फर्स्ट, जब मार्केट इसके ऊपर आ गया था तो आपको कोई ट्रेड करना ही नहीं था, क्योंकि मार्केट CPR और VWAP के बीच में था। तो यहाँ हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता था, राइट। तो कब तक ट्रेड नहीं था हमारा? जब तक मार्केट इन दोनों के बीच में है। कब तक है? इस पॉइंट तक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है, कहाँ बनता है भाई? जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया, ये हुआ रीटेस्ट। और देखो कितना प्यारा रीटेस्ट है, ठीक है, कितना प्यारा रीटेस्ट हुआ। यहाँ पे आपको फोमो लेने की जरूरत नहीं है, रीटेस्ट करने मार्केट आता ही आता है। यहाँ पे रीटेस्ट हुआ अपना प्यारा सा, देखो ब्रेकआउट, रीटेस्ट। अब हमें किस डायरेक्शन में जाना है? ये इसके भी नीचे है और VWAP के भी नीचे है, मतलब हम जाएंगे PE के डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने भी वही किया, मैंने भी PE की डायरेक्शन में ट्रेड लिया था इस पॉइंट पे, और एसएल था मेरा ये। अब देखो एसएल जो मेरा था वो बनता था, अगर मैं ट्रेल करता अपना एसएल, तो मेरा ये वाला गया है, देखो -700। ये बैंक निफ्टी का छोड़ दो, ये मैं स्कैल्पिंग कुछ ट्राई कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो 700 रुपये गया, मतलब मेरा सिर्फ 7 पॉइंट का एसएल गया है, ठीक है। जबकि मैंने इसको ट्रेल भी नहीं किया है। अगर मैं इसको ट्रेल करता तो मेरा एसएल जाता 3 या 4 पॉइंट का। बट ठीक है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये फालतू बातें बोलेगा कि अगर ऐसा होता तो वैसा कर लेते। नहीं, मैंने ट्रेल नहीं किया, मैंने स्टॉप लॉस लगाया और छोड़ दिया। फिर मैं स्टॉक्स ढूंढ रहा था, ठीक है। जो रियलिटी है मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस गया है, ये ओनली 7 पॉइंट्स का गया है। और जब हम टारगेट लेते तो हम कितना लेते हैं? 20 पॉइंट्स, ठीक है। आप खुद देखो 1:2 से ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया। उसके बाद मैं 2 ट्रेड्स और लेता हूँ, दैट इज री एंट्री एंड फाइनल ट्रेड। आज मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग जो मेरा ट्रेड बनता था वो बनता था इस पॉइंट पे, और भाई साहब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में ना इसने मुझे 40 पॉइंट्स दिया है। मैंने चेक किया है 40 पॉइंट्स। बट ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं किया? मेरे सारे पैरामीटर्स अलाइन थे, सारे पैरामीटर्स ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पे एंट्री कर। बस एक चीज जो थी वो अलाइन नहीं थी। वो आप मुझे खुद बताओ वो क्या था? वो ये था कि मार्केट इसके और इसके बीच में फंसा हुआ है, तो हम ट्रेड कभी नहीं करते। बहुत बार मैंने लॉसेस लिए जब मार्केट ऐसे बीच में होता है, क्योंकि यहाँ मार्केट वॉलेटाइल होता है। अब खुद देखो, ठीक है, इसका तो फिर भी छोड़ो। यहाँ पे देखो क्या हो, ऊपर गया, पूरा नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप बैंक निफ्टी को देख लो आप, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब मार्केट इसके और इसके बीच में होता है ना, तो बहुत वॉलेटाइल होता है, यहाँ पे रिस्क लेना ही नहीं है। क्या हुआ, किसी ने यहाँ पे एंट्री करी होगी, इसको मोमेंटम को देख के यहाँ पे कहीं एंट्री करी होगी, उसका पूरा एसएल खाते हुए मार्केट नीचे जा रहा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि इसके बीच में कभी एंट्री मत करो। अगर मार्केट इसके ऊपर है रहने दो, तब तो छोड़ ही दो, आराम से बैठो, चिल करो। मार्केट कल भी खुलेगा, मंडे को भी खुलेगा, हम मंडे को कर लेंगे ट्रेड। सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। इसके बीच में था मार्केट, आपको लगा यहाँ से ऊपर जाएगा, किसी ने यहाँ पे कहीं बाय कर लिया होगा, अब बेचारा उसका एसएल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये कब तक, कहाँ तक नीचे आ सकता है? ये
ये नीचे आ सकता है इस पॉइंट तक, वीवैप तक, और यहाँ से वापस ऊपर जाने की चांसेस हाई है, बट टाइम हो चुका है ओवर। तो आपको समझ में आया ट्रेड कैसे करना है, मैंने कैसे किया ट्रेड। फर्स्ट जो मेरा ट्रेड था उसमें आज पहली बार आपने देखा होगा एसएल गया है, कितने दिनों बाद हमारा एसएल गया है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट एसएल हमारे यहाँ गया, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 7 पॉइंट का एसएल था, चलता है। अब जो मेरा सेकंड ट्रेड बनता था वो था इस पॉइंट पे, बट एक पैरामीटर के चलते मैंने उसको छोड़ दिया। अगर मैं ट्रेड लेता तो मैं आज प्रॉफिट में ही बंद करता, बट ठीक है, इसका मुझे कोई गम नहीं है क्योंकि मैंने अपने रूल्स फॉलो किए हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ से एग्जैक्टली इस पॉइंट तक गया, अभी नीचे आ रहा है, अब हमने बंद कर दिया अपना दिन, ठीक है। तो यहाँ पे आज हुआ हमें 700 का लॉस। अभी मेरा अकाउंट हो चुका है 13.31 से 12.6, हमने स्टार्ट किया था अभी 10 के। अब देखते हैं हम लोग इसको 20 के बना पाते हैं कि नहीं इस मंथ में। और इस मंथ हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं, इस मंथ हमारे पास बचे हुए हैं ऑलमोस्ट अभी 10 दिन हमारे पास आराम से बचे हुए हैं। देखते हैं इसको हम कितना बना पाते हैं। तो ठीक है गाइस, कुछ चीज़ें आज मैंने आपको बताई होंगी रिगार्डिंग एक्यूरेसी, उस पर थोड़ा सोचना। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज छोटा सा लॉस है, अच्छी बात है, जब तक छोटे छोटे लॉस होते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंजॉय योर वीकेंड, मिलते हैं अपन मंडे को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।